द डीप ड्राइव में स्वागत है। इतिहास के बारे में एक बहुत ही आम कहावत है कि इतिहास हमेशा जीतने वालों द्वारा लिखा जाता है। बिल्कुल, एक सीधा सा गणित होता है ना। कोई युद्ध लड़ता है, सामने वाले को हराता है और बस जमीन से लेकर सत्ता तक सब कुछ उसका हो जाता है। हाँ, जो जीतता है वो महान कहलाता है और जो हारता है वो इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाता है। ये एक बहुत ही आसान और स्पष्ट परिभाषा है। स्पष्ट जरूर है, लेकिन सच कहूं तो ये इंसानी मनोविज्ञान की पूरी तस्वीर पेश नहीं करती। मतलब हमें चीजों को विजेता और पराजित के खांचे में बांटना पसंद है। क्योंकि इससे दुनिया को समझना आसान हो जाता है। सही बात है, लेकिन असल चुनौती तब शुरू होती है जब कोई कहानी इस खांचे में फिट ही नहीं बैठती। जब जीत और हार की सीमाएं आपस में इतनी उलझ जाती हैं कि ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि असली विजेता कौन है। और आज की इस विस्तृत चर्चा का उद्देश्य ठीक यही है। हमारे पास जो प्राचीन स्रोत और ग्रंथ हैं, वे केवल एक पुरानी कथा का वर्णन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वे असल में मानव मनोविज्ञान, शक्ति, अहंकार और पूर्ण समर्पण का एक ऐसा गहरा अध्ययन है जो आज की हमारी महत्वाकांक्षाओं को चुनौती देता है। एकदम सही कहा। तो आज हमारा मिशन इस रहस्य को सुलझाना है कि कैसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली राजा, मतलब हम महाबली की बात कर रहे हैं, वो बिना कोई हथियार उठाए, बिना कोई युद्ध लड़े अपना पूरा साम्राज्य हार जाता है। वो अपना सब कुछ लुटा देता है, लेकिन फिर भी इतिहास उसे पराजित नहीं मानता। उसे एक महान राजा के रूप में याद रखा जाता है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक रहस्य है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पूरी कथा की परतों को एक एक करके खोलते हैं। स्रोतों में राजा महाबली का जो परिचय दिया गया है वो किसी आम खलनायक या क्रूर तनाशाह का नहीं है। वो महान विष्णु भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। हाँ, और यहीं से इस कथा की सबसे बड़ी दार्शनिक उलझन शुरू होती है। अक्सर हमारी कहानियों में बुराई का चेहरा बहुत भयानक होता है। सींग वाले राक्षस या उस तरह का कुछ। बिल्कुल, लेकिन महाबली कोई अत्याचारी शासक नहीं था। स्रोतों में उसके साम्राज्य का जो वर्णन मिलता है वो किसी स्वप्नलोक या एक आदर्श समाज जैसा है। मतलब एक यूटोपिया? हाँ, यूटोपिया। उसके राज में धरती पर अपार समृद्धि थी, लोग संपन्न थे, कोई अपराध नहीं होता था, खेत हमेशा अनाज से लदे रहते थे और समाज में पूरी तरह से न्याय का शासन था। महाबली स्वयं अत्यंत न्यायप्रिय, दानी और वीर था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन एक आदर्श राज्य होने के बावजूद एक बहुत बड़ी समस्या जन्म ले रही थी, और वो समस्या थी महत्वाकांक्षा। बलि की महत्वाकांक्षा केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रही, वो विस्तार चाहता था। सही बात है, रुकना किसी को पसंद नहीं है ना। बिल्कुल। उसने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्ग की राजधानी अमरावती पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र, अग्नि, वरुण और सूर्य, ये सभी महान शक्तियां बलि के सामने शक्तिहीन हो गईं और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया। अगर मैं इसे आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करूं, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई बहुत ही सफल और एथिकल कॉर्पोरेट सीईओ अपनी कंपनी को इतना ज्यादा बढ़ा लेता है कि वो पूरे बाजार पर अपना पूर्ण एकाधिकार यानी मोनोपोली जमा लेता है। अरे वाह, ये मोनोपोली वाला उदाहरण इस स्थिति को समझने के लिए एकदम सटीक है ना? मतलब कंपनी के कर्मचारियों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरे बाजार की इकोसिस्टम के संतुलन के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। बिल्कुल। जब कोई एक शक्ति, चाहे वो कितनी भी भलाई क्यों न कर रही हो, पूरे इकोसिस्टम पर हावी हो जाती है तो विकास रुक जाता है। एक स्वस्थ ब्रह्मांड को विविधता और संतुलन की जरूरत होती है। बैलेंस बहुत जरूरी है। और जब बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तो उसने केवल एक क्षेत्र नहीं जीता, उसने ब्रह्मांड के प्राकृतिक चक्र को रोक दिया। देवता, जो प्रकृति की विभिन्न शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका बेघर होना पूरे ब्रह्मांडीय संतुलन के बिगड़ने का संकेत था। टूटता है तो एक ही रास्ता बचता है, उस परम सत्ता के पास जाना जो इस संतुलन को बनाए रखने का कार्य करती है। हाँ, और इसीलिए सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। चूंकि विष्णु ने ब्रह्मांड के पालन और संतुलन की जिम्मेदारी ली हुई है, देवता वैकुंठ पहुंचते हैं जहां विष्णु शेषनाग पर विराजमान है। और यहाँ देवगुरु बृहस्पति की भूमिका भी अहम है ना? बिल्कुल। देवगुरु बृहस्पति देवताओं को पहले ही ये समझा चुके थे कि बलि कोई साधारण शत्रु नहीं है, उसे युद्ध में नहीं हराया जा सकता क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर चल रहा है। और जब देवता विष्णु से गुहार लगाते हैं
तो विष्णु बहुत ही स्पष्ट शब्दों में देवताओं से कहते हैं कि बलि कोई बुरा इंसान नहीं है, उसका दान और उसका धर्म अद्वितीय है। मतलब भगवान खुद उसकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, स्रोतों में विष्णु का एक बहुत ही गहरा वक्तव्य है कि सबसे बड़ी चुनौतियां विनाश से नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि से सुलझाई जाती हैं। क्या बात है। इसलिए वे शक्ति का मार्ग छोड़कर ऋषि कश्यप और माता अदिति के घर एक छोटे से ब्राह्मण बालक यानी वामन के रूप में जन्म लेते हैं। तो वामन अवतार असल में कोई योद्धा अवतार नहीं है। बिल्कुल नहीं। वामन अवतार अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक है। एक तरफ महाबली है जिसके पास तीनों लोकों की विशाल शक्ति और अथाह संपत्ति है, और दूसरी तरफ एक छोटा सा बटुक ब्राह्मण है जिसके पास कुछ भी नहीं है। विष्णु स्पष्ट करते हैं कि वे बलि के सामने एक योद्धा बनकर नहीं बल्कि एक याचक बनकर जाएंगे। वे तलवार से नहीं बल्कि एक छोटे से कमंडल और अपनी विनम्रता से उस विशाल साम्राज्य को चुनौती देंगे। पर यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल मेरे दिमाग में आता है, और शायद इन प्राचीन स्रोतों को पढ़ने वाले किसी भी इंसान के मन में उठेगा। हाँ, बताइए। अगर बलि सच में इतना ही अच्छा राजा था, उसकी प्रजा खुश थी, उसके राज में न्याय था, तो उसे रोकने की जरूरत ही क्या थी? बहुत वाजिब सवाल है। मतलब क्या सिर्फ इसलिए कि देवताओं की गद्दी छिन गई थी? क्या ये देवताओं का स्वार्थ नहीं लगता कि वे अपनी सत्ता वापस पाने के लिए एक अच्छे राजा को रास्ते से हटाना चाहते थे? इस सवाल का उठना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इन ग्रंथों के गहरे मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान दें तो समस्या बलि के राजकाज में नहीं थी। अच्छा, तो फिर समस्या कहाँ थी? समस्या उस मानसिकता में थी जो उस राजकाज से पैदा हो रही थी। बलि के भीतर एक सूक्ष्म अहंकार जन्म ले चुका था। उसे ये लगने लगा था कि वो इस पूरी सृष्टि का नियंता है। ओहो, ईगो आ गया था। हाँ, वो एक मसीहा सिंड्रोम से ग्रसित हो गया था, जहां उसे लगता था कि वो ब्रह्मांड में किसी को भी कुछ भी दे सकता है। हाँ, ये तो खतरनाक है। जब कोई इंसान अत्यधिक दान करता है और उसे अपनी महानता का बोध होने लगता है, तो वो दान अहंकार का रूप ले लेता है। मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, ये भाव ब्रह्मांड के शाश्वत नियमों के खिलाफ है। मतलब कोई एक व्यक्ति परमदाता नहीं हो सकता। बिल्कुल। वामन का जन्म बलि को नष्ट करने या सजा देने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि उस अदृश्य अहंकार को तोड़ने और ब्रह्मांडीय संतुलन को वापस लाने के लिए हुआ था। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो असल लड़ाई सत्ता के लालच की नहीं थी, बल्कि उस अदृश्य अहंकार के विस्तार की थी जो भलाई के नकाब के पीछे छिपकर बढ़ रहा था। एकदम सही समझे आप। चूंकि विष्णु ने यह तय कर लिया था कि वे बुद्धि का मार्ग अपनाएंगे, तो उन्हें एक ऐसे अवसर की तलाश थी जहां बलि की दानवीरता और उसके इसी अहंकार का उपयोग किया जा सके। हाँ, और वो अवसर उन्हें तब मिला जब बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। महाबली अब तीनों लोकों का स्वामी बन चुका था और उसने ये घोषणा कर दी थी कि इस महान यज्ञ में जो कोई भी कुछ मांगेगा वो खाली हाथ नहीं लौटेगा, वो हर इच्छा पूरी करेगा। उस यज्ञ की भव्यता की कल्पना करने वाली बात है। चारों ओर अग्नि प्रज्वलित है, मंत्रों की गूंज है और बलि अपने अहंकार के चरम पर बैठा है। तभी वहां उस छोटे से साधारण ब्राह्मण बालक वामन का आगमन होता है। उसके हाथ में एक छोटा सा कमंडल है और एक लकड़ी का छाता, और सब उन्हें देख रहे हैं। हाँ, स्रोतों के अनुसार उस बालक का तेज इतना अधिक है कि सारी सभा, बड़े बड़े असुर और सेनापति उसे देखकर ठिठक जाते हैं। बलि, जो खुद को परम दाता मानता है, आगे बढ़कर उस बालक का स्वागत करता है। बलि अत्यंत गर्व के साथ उस बालक से कहता है कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? सोना, जमीन, गायें, पूरा का पूरा राज्य, तुम कुछ भी मांग सकते हो। और वो छोटा सा बालक बड़ी ही शांति से मुस्कुराकर कहता है कि मुझे तुम्हारे इस विशाल साम्राज्य से कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल अपने कदमों से नापी हुई 3 पग भूमि चाहिए। 3 कदम जमीन? हाँ। और बलि इस बात पर जोर से हंसता है। वो कहता है कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं और तुम एक बच्चे की तरह सिर्फ 3 कदम जमीन मांग रहे हो। कुछ बड़ा मांगो जो मेरी हैसियत के लायक हो। यही तो उसका अहंकार बोल रहा था। बिल्कुल। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब असुरों के गुरु शुक्राचार्य इस पूरे दृश्य को देख रहे होते हैं। शुक्राचार्य कोई साधारण गुरु नहीं थे। उनके पास दूरदृष्टि और असीम ज्ञान था। वे तुरंत समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने पहचान लिया? हाँ, वे बलि को अलग ले जाते हैं और उसे कड़ी चेतावनी देते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह स्वयं भगवान विष्णु है जो छल से देवताओं का साम्राज्य वापस लेने आए हैं।
शुक्राचार्य बलि से कहते हैं कि अपना वचन वापस ले लो, उसे कुछ भी देने से इनकार कर दो, वरना तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा और तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। अगर हम इसे आज की रोजमर्रा की जिंदगी के किसी उदाहरण से समझें तो ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई इंसान अपने उसूलों की खातिर किसी बिल्कुल अजनबी व्यक्ति को अपनी पूरी संपत्ति का एक खाली चेक साइन करके दे रहा हो, यानी ब्लैंक चेक। हाँ, बिल्कुल सटीक तुलना है। और उसका अपना वकील या उसका सबसे करीबी सलाहकार चीख चीख कर कह रहा हो कि ऐसा मत करो, तुम सड़क पर आ जाओगे, तुम पूरी तरह से दिवालिया हो जाओगे। लेकिन वो इंसान अपने सत्य और अपने वचन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। बलि अपने गुरु से कहता है कि अगर सृष्टि का स्वामी स्वयं एक याचक बनकर मेरे दरवाजे पर आया है तो इससे बड़ा सौभाग्य एक दाता के लिए और क्या हो सकता है। और यही वो क्षण है जो बलि को एक साधारण राजा से उठाकर एक महान व्यक्तित्व में बदल देता है। उसे पता चल चुका है कि वो अपना सब कुछ हारने वाला है। उसके सामने पूरी बर्बादी खड़ी है, फिर भी वो सत्य और धर्म को चुनता है। मतलब कमिटमेंट का पक्का है वो। बिल्कुल। दान का संकल्प लेने के लिए जब बलि अपने कमंडल से पवित्र जल छोड़ने लगता है तो शुक्राचार्य उसे रोकने का आखिरी प्रयास करते हैं। वे एक अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके उस कमंडल की टोटी में जाकर बैठ जाते हैं ताकि जल बाहर ना आ सके और संकल्प पूरा ना हो। लेकिन वामन के रूप में स्वयं वो सत्ता खाली थी जिससे ब्रह्मांड का कोई रहस्य नहीं छिपा है। वामन एक कुशा यानी पवित्र घास का एक तिनका उठाते हैं और उस कमंडल की टोंटी को साफ करने के लिए अंदर डालते हैं। वो तिनका सीधा शुक्राचार्य की आंख में जाकर लगता है। उनकी एक आंख फूट जाती है, वो दर्द से बाहर आ जाते हैं और जल नीचे गिर जाता है और संकल्प पूरा हो जाता है। जैसे ही वो जल बलि के हाथों से गिरकर जमीन को छूता है, वचन पक्का हो गया। और उसके बाद जो होता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो छोटा सा ब्रह्मांड बालक अचानक ब्रह्मांड से भी बड़ा होने लगता है। यही वह त्रिविक्रम रूप है भगवान का, सार्वभौमिक और विराट रूप। कथाओं में इसका जो वर्णन है वो अकल्पनीय है। मतलब कितना विशाल। उनका आकार इतना विशाल हो गया कि सूर्य और चंद्रमा उनकी छाती तक रह गए। उनका पहला कदम उठा और इतनी तेजी से बढ़ा कि उसने पृथ्वी के हर जंगल, हर महासागर, हर पर्वत श्रृंखला और हर शहर को एक ही झटके में नाप लिया। बाप रे। भौतिक संसार का कोई भी कोना उस कदम से अछूता नहीं रहा। फिर उनका दूसरा कदम उठा जिसने पूरे अंतरिक्ष, स्वर्ग और सारे नक्षत्रों को नाप लिया। पलक झपकते ही महाबली का वो विशाल साम्राज्य जिस पर उसे इतना घमंड था, खत्म हो गया। देवताओं को उनका खोया हुआ स्वर्ग वापस मिल गया। 2 कदमों में पूरा ब्रह्मांड नापा जा चुका था। और अब त्रिविक्रम रूप में भगवान की गूंजती हुई आवाज आती है कि हे बलि, मैंने 2 कदमों में तुम्हारी दी हुई सारी जमीन नाप ली है। अब मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? और बलि, वो राजा जिसके पास अब सच में कुछ नहीं बचा था, वो बिना किसी डर या पछतावे के मुस्कुराता है। वो जमीन पर घुटने टेकता है, अपना सिर आगे करता है और कहता है कि अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए। ये बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है ना? विष्णु अपना पैर उसके सिर पर रखते हैं और उसे धरती के नीचे, पाताल या जिसे सुतल लोक कहते हैं, वहां धकेल देते हैं। अब यहाँ एक पल के लिए रुककर इस पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि सतह से देखने पर यह पूरी तरह से अन्याय लगता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब देखिए ना, उस इंसान ने अपना वचन निभाया, उसने अपनी असीम संपदा, अपना राजपाट, सब कुछ दान कर दिया। उसने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा और बदले में उसे क्या मिला? उसे पाताल लोक के अंधेरे में धकेल दिया गया। क्या भगवान ऐसे इनाम देते हैं? क्या पूर्ण समर्पण का यही सिला मिलता है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और यह वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग इस कथा के असली अर्थ को समझे बिना आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? बिल्कुल। सुतल लोक कोई अंधकार में जेल या सजा काटने की जगह नहीं थी। ग्रंथों में इसका जो वर्णन है उसके अनुसार सुतल लोक स्वर्ग से भी अधिक सुंदर, शांत और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध जगह थी। मतलब वो कोई नर्क जैसी जगह नहीं थी? बिल्कुल नहीं। बलि को पाताल में धकेला नहीं गया था। ये उसका पतन नहीं था, ये असल में उसका उत्थान था। उसे उस भौतिक संसार और उस सत्ता की सीमाओं से मुक्त किया गया था जो उसके भीतर अहंकार पैदा कर रही थी। तो इस पूरी घटना का दार्शनिक अर्थ क्या है? स्रोतों में एक प्राचीन ऋषि और उनके शिष्य के संवाद का एक बहुत ही खूबसूरत जिक्र मिलता है, जो शायद इस पूरी कथा का सार है। हाँ, वो संवाद बहुत गहरा है। शिष्य भी अपने गुरु से ठीक यही सवाल पूछता है जो मैंने अभी पूछा, कि भगवान ने बलि के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया
और ऋषि जो जवाब देते हैं वो सच में बहुत गहराई लिए हुए हैं। वे कहते हैं कि वामन ने बलि को नष्ट करने या सजा देने के लिए अवतार नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने उसे पूर्ण करने, उसे उसकी आखिरी कमजोरी से आजाद करने के लिए अवतार लिया था। बिल्कुल। उस संवाद में ऋषि उन 3 पगों का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ समझाते हैं। ये महज जमीन या लोकों को नापने की बात कभी थी ही नहीं। तो फिर वो 3 पग क्या थे? ये 3 पग असल में मनुष्य के जीवन की 3 परतों या अवस्थाओं को दर्शाते हैं। पहला पग उस भौतिक दुनिया का प्रतीक है जिसे हम अपना मानते हैं। हमारी संपत्ति, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा करियर, हमारा घर और वो सब कुछ जिसे देखकर हम कहते हैं ये मेरा है। इंसान अपनी पहचान अपनी संपदा से जोड़ लेता है। ये तो आज की दुनिया का सबसे बड़ा सच है। और दूसरा पग? दूसरा पग उस चीज का प्रतीक है जो भौतिक संपत्ति से भी ज्यादा गहरी और इंसान के दिल के करीब होती है, समाज में उसकी छवि। मतलब इमेज? हाँ, उसका सम्मान, उसकी लेगेसी, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और उसका रुतबा। कोई भी व्यक्ति अपना धन तो शायद दान कर दे, लेकिन अपना नाम और अपना रुतबा छोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। ये दूसरा पग उसी सामाजिक पहचान को नापता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल लग रहा है। और जब बलि से ये दोनों चीजें, उसका धन और उसका रुतबा छिन जाती हैं, तब आता है सबसे महत्वपूर्ण तीसरा पग। यह तीसरा पग इंसान के अहंकार या उसके स्वयं के भाव का प्रतीक है। जब बलि अपना सिर वामन के आगे झुकाता है तो वह केवल अपना शरीर नहीं झुका रहा होता, वह अपने उस गहरे अहंकार को, उस मैं करता हूं या मैं परम दाता हूं के भाव को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा होता है। बिल्कुल सटीक। मैं इसे मनोविज्ञान के नजरिए से एक और उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करता हूं। ये कुछ वैसा ही है जैसे कुछ लोगों को पुरानी चीजें और कबाड़ घर में जमा करने की बीमारी होती है, जिन्हें हम होर्डर्स कहते हैं। अरे हाँ, होर्डिंग की समस्या। हाँ, वे हर पुरानी चीज को सहेज कर रखते हैं। जब कोई दूसरा इंसान उस संग्राहकर्ता के घर की सफाई करना शुरू करता है और उसकी जमा की हुई चीजें बाहर फेंकता है, तो शुरू में उस इंसान को लगता है कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ रही है। वो रोता है, विरोध करता है, उसे लगता है कि उसका सब कुछ लुट गया। उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब कमरा पूरी तरह से खाली हो जाता है, तब उस इंसान को जीवन में पहली बार एक अजीब सी शांति और असली आजादी का एहसास होता है। बलि के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। ये उदाहरण इस भावना को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करता है, क्योंकि वो संग्रहकर्ता असल में सामान नहीं जमा कर रहा होता, वो उन चीजों के रूप में अपनी असुरक्षाओं और अपने नियंत्रण को जमा कर रहा होता है। इमोशनल अटैचमेंट। हाँ, वे भौतिक चीजें उसके लिए भावनात्मक लंगर बन जाती हैं जो उसे डुबो रही होती हैं। बलि का अहंकार ही उसका लंगर था, जो उसकी आध्यात्मिक मुक्ति को रोक रहा था। सुतल लोक में पहुंचने के बाद बलि को यह एहसास होता है कि वह अब सच में मुक्त है। सारा बोझ उतर गया। बिल्कुल, सत्ता चलाने का बोझ, ब्रह्मांड का नियंता होने का तनाव, सब खत्म हो गया। और यहीं पर इस कथा का सबसे खूबसूरत और चौंकाने वाला विरोधाभास सामने आता है। क्या है? विष्णु बलि को सुतल लोक का राजा बनाते हैं और उसे एक वरदान देते हैं। और वो वरदान क्या है? स्वयं भगवान विष्णु महाबली के महल के पहरेदार बन जाते हैं। ये तो एक बहुत ही अजीब और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विरोधाभास है। ब्रह्मांड का स्वामी, जिसने अभी अभी एक राजा से उसका सब कुछ छीन लिया था, वो अब खुद उसी राजा के दरवाजे पर पहरा दे रहा है। हाँ। ये समर्पण की कितनी बड़ी जीत है। दुनिया के इतिहास में ऐसा कहाँ देखने को मिलता है कि जीतने वाला खुद हारने वाले का रक्षक बन जाए। यही तो इस पूरी कथा का चरम है। ये इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ त्याग का कितना सम्मान करता है। भगवान यहाँ सजा देने वाले अधिकारी नहीं है, वे संतुलन बनाने वाले हैं। जब बलि ने बिना ये सोचे कि उसका भविष्य क्या होगा, अपना अहंकार और अपना सर्वस्व सौंप दिया, तो उस शुद्ध भक्ति ने भगवान को भी उसका दास बना दिया। विष्णु ने उसे केवल मोक्ष नहीं दिया, बल्कि वे हमेशा के लिए उसके रक्षक बन गए। और इस कथा का प्रभाव केवल प्राचीन पन्नों या किताबों तक सीमित नहीं रहा। महाबली एक ऐसा राजा था जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसका मानना था कि प्रजा केवल शासन करने के लिए नहीं, बल्कि उसके परिवार के समान है। इसलिए भगवान विष्णु उसे साल में एक बार पृथ्वी पर अपनी प्रजा से मिलने आने का वरदान देते हैं। और आज भी हजारों साल बाद भारत के केरल राज्य में इस दिन को ओणम के बहुत बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, ओणम का त्योहार इसी घटना की याद दिलाता है।
घरों में फूलों की रंगोलियां सजाई जाती हैं, बड़े बड़े भोज आयोजित किए जाते हैं। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि ये सब किसी ऐसे राजा के लिए नहीं होता जिसने युद्ध में लाखों लोगों का खून बहाकर दुनिया जीती हो। ये जश्न एक ऐसे राजा के स्वागत के लिए होता है जिसने सत्य और धर्म के लिए अपनी पूरी सत्ता का त्याग कर दिया। लोग एक हारे हुए राजा का नहीं, बल्कि एक अमर और निस्वार्थ आत्मा का जश्न मनाते हैं। ये पूरी चर्चा हमें वापस उसी बिंदु पर ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी, हार और जीत की परिभाषा। इस पूरी कथा का और इन प्राचीन स्रोतों का मुख्य सार ये है कि ब्रह्मांड कभी भी इस बात से इंसान की महानता नहीं मापता कि उसने जीवन में क्या क्या हासिल किया है। ये इस बात से तय नहीं होता कि किसी के पास कितनी दौलत है या उसका साम्राज्य कितना बड़ा है। सही बात है। ब्रह्मांड इंसान को इस बात से मापता है कि जब वक्त आता है तो वो क्या त्यागने को तैयार है। अपना अहंकार छोड़ना, अपना सर्वस्व अर्पण कर देना, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी स्पष्टता है और यही परम मुक्ति है। ये एक ऐसा दर्शन है जो हर युग में प्रासंगिक है। जीवन भर इंसान लगातार चीजें इकट्ठी करता रहता है, संपदा, रिश्ते, नाम और पहचान। लेकिन वामन का अवतार और महाबली का समर्पण हमें ये याद दिलाता है कि एक ना एक दिन वो परम सत्य हमारे सामने खड़ा होगा और ये पूछेगा कि इन सभी भौतिक और सामाजिक परतों के बिना इंसान असल में क्या है। बिल्कुल सही। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस दार्शनिक चर्चा को समाप्त करते हैं। शुरुआत में हमने जीत और हार के उस साधारण से गणित की बात की थी, लेकिन आज इस कथा ने उस गणित को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। एकदम। जाते जाते विचार करने के लिए एक बात है, एक कल्पना करने वाली बात है। आज के इस तेज और भागदौड़ भरे जीवन में अगर किसी इंसान के सामने कोई दिव्य शक्ति अचानक आकर खड़ी हो जाए, वो शक्ति उस इंसान से उसका पैसा या जमीन न मांगे। मेरा मतलब है, वो एक चीज मांगे जिससे वो इंसान अपनी सबसे बड़ी पहचान मानता है, उसका रुतबा, उसका ज्ञान या उसका सबसे प्यारा अहंकार। तो क्या कोई भी इंसान बिना डरे मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाकर ये कह पाएगा कि इसे ले लीजिए? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इंसान को अपने भीतर ही खोजना होगा। आज की गहरी चर्चा में बस इतना ही। सुनते रहिए और विचार करते रहिए।